इंडिया अपने बादे से लैंडस्केप और धूप से भरे रीजन्स के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत पोटेंशियल रखता है। सुजलोन, एक कंपनी जिसका विजन हवा की तरह बाउंडलेस था, ने इस पावर को हार्नेस किया और इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को बदल दिया। 1995 में तुलसी तंती ने सुजलोन की शुरुआत की, एक सिंपल से बिगिनिंग से। उन्होंने विंड के पोटेंशियल को देखा और पावर शॉर्टेजेस को खत्म करने का सपना देखा। सुजलोन का सफर गुजरात से शुरू हुआ, अपनी तेज हवाओं के लिए फेमस। कुछ एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने इंडिया को विंड एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाने का मिशन शुरू किया। सुजलोन के स्टार्टिंग के साल इनोवेशन की तलाश और इंडिया के एनर्जी नीड्स की गहरी समझ से भरे हुए थे। वो जानते थे कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें विंड एनर्जी को सबके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना होगा। इस चक्कर में उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रैटेजी अपनाया और इंडिया में अपनी खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप की। इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन से न सिर्फ कॉस्ट कम हुआ बल्कि जॉब्स भी क्रिएट हुई और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला। सुजलोन के विंड टर्बाइन्स इंडिया के लैंडस्केप में दिखने लगे, जो उनके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का एक सबूत थे। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट तमिलनाडु में एक 2 मेगावाट का विंड फार्म एक टर्निंग पॉइंट था। इस प्रोजेक्ट ने कमर्शियल स्केल पे विंड एनर्जी की वायबिलिटी को शोकेस किया और इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सुजलोन का सफर लेकिन बिना मुश्किलों के नहीं था। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा शॉक दे गया और सुजलोन भी इससे बचे नहीं। कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा डेट ले रखा था और इकोनॉमिक डाउनटर्न ने उन्हें फाइनेंशियली वल्नरेबल बना दिया। साथ ही साथ कंपनी को अपने कुछ टर्बाइन मॉडल्स में टेक्निकल इश्यूज का भी सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें कॉस्टली रिपेयर्स करने पड़े और उनकी रेपुटेशन को भी धक्का लगा। लेकिन अपनी स्पिरिट के साथ सुजलोन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर किया, अपने प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रीमलाइन किया और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया। सेक्शन 4, पावरिंग प्रोग्रेस। सुजलोन का इंडिया पे इंपैक्ट। इन सब चैलेंजेस के बावजूद सुजलोन का इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप पे इंपैक्ट इनकार करने लायक नहीं है। कंपनी ने इंडिया को एक ग्लोबल विंड एनर्जी पावर हाउस बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनके टर्बाइन्स, जो अब पूरे देश में एक कॉमन साइट है, लाखों घरों और बिजनेसेस के लिए क्लीन एनर्जी जनरेट करते हैं। सुजलोन की सफलता का एक रिपल इफेक्ट भी हुआ है, जिससे एक नई जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पिरेशन मिली है और एक थ्राइविंग डोमेस्टिक विंड एनर्जी इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए फेवरेबल पॉलिसीज के लिए कंसिस्टेंटली वॉइस उठाई है, जिससे इंडिया के क्लीन एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में काफी हेल्प मिली है। सेक्शन 5, फॉर्जिंग अहेड। इनोवेशंस और कोलैबोरेशंस। इनोवेशन हमेशा से ही सुजलोन की सफलता का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया है और अपने टर्बाइन्स की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को बेटर बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, जैसे कि उनका S128 टर्बाइन, जो कि लो विंड कंडीशंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो कि इंडियन टेरेन के लिए परफेक्ट है। कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए सुजलोन ने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के ग्लोबल लीडर्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी किए हैं। इन पार्टनरशिप्स से न सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर हुआ है, बल्कि नए मार्केट्स और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिले हैं। सेक्शन 6, अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सुजलोन का टुमारो के लिए विजन आज। सुजलोन विजन, रेजिलियंस और अनवेवरिंग कमिटमेंट की पावर का एक एग्जाम्पल है। कंपनी एक नया रास्ता बना रही है, जिसका फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पे है। वो रिन्यूएबल एनर्जी में नई फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें हाइब्रिड सॉल्यूशंस भी शामिल है, जो विंड और सोलर पावर को कंबाइन करते हैं और अपने आप को फील्ड में पायनियर के रूप में और मजबूत करते हैं, जैसे कि इंडिया अपने एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सुजलोन इस ट्रांसफॉर्मेशन में
एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए कमिटेड है। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और कस्टमर सेंट्रिसिटी पे अपने फोकस के साथ सुज़लोन अपना सफर जारी रखने के लिए तैयार है और आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेटर और क्लीनर फ्यूचर के लिए हवा को हार्नेस करने के लिए तैयार है।